ये जो आप देख रहे हैं ये चैप्टर 10 है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। मतलब जब सीआरपीसी बना था तो जब हर चीज़ डिफाइन की गई थी उसमें इसको भी डिफाइन किया गया कि वो कौन है जो स्टेट में, एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था को सुधारने का, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करेगा, ताकि कोई आदमी या कोई तत्व, अननेसेसरी एलिमेंट्स, अननेसेसरी फोर्सेस, कोई अगर उस शांति को भंग करना चाहेगा किसी भी तरीके से, तो ऐसे केस में कौन क्या एक्शन ले सकता है उस चीज़ को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। तो आप ये जो वीडियो मैं पहले चलाता हूँ उससे पहले मैं साथ ही साथ ये भी करता हूँ, सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे, डिस्पर्जल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पुलिस इनको जो पकड़ रही है, ये एक्चुअली रेसलर्स हैं हमारे देश के, जो कुछ दिनों से धरने पर बैठे थे, जिनका एक मकसद था कि ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह को गिरफ्तार करे, क्योंकि उन पे पक्सो का केस लगाया। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी को आप प्रेशराइज कर दोगे कि उसको अरेस्ट करो। और ये भी कानून नहीं है कि भले मात्र एफआईआर होने से किसी को अरेस्ट कर लो, ये भी कोई कानून नहीं है, क्योंकि एफआईआर के बाद मटेरियल देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, तब अरेस्ट करेंगे। तो उसी चक्कर में ये लोग बैठे हुए थे। कहने को लॉ के हिसाब से 141 ऑफ आईपीसी के हिसाब से ये अनलॉफुल असेंबली थी, और आज ये अनलॉफुल असेंबली जो है पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, और पार्लियामेंट की तरफ अगर ये पहुंचते तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक सुरक्षा में एक चूक हो जाती, और ये लोग वहाँ हंगामा कर बैठते, और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता, और जितने इनके समर्थक हैं अदर अदर स्टेट्स से, वो सारे आके परेशानी करते। इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने इनकी परमिशन को मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो हरकत शुरू करी, ये रेसलर्स ने, आप देख सकते हैं, पुलिस के ऊपर बदतमीजी करके और क्रॉस करके बैरिकेडिंग तोड़ के और उधर जाने के लिए पूरे फोर्स के साथ, बल के साथ, एकदम लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए कोशिश करने लगे। तो वही 129 का यूज करते हुए कौन कर सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ या फिर कोई भी सब इंस्पेक्टर के ऊपर का ऑफिसर। तो इस केस में यहाँ का जो नई दिल्ली का एसीपी, डीसीपी और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इन लोगों के ऑर्डर के तहत ही यहाँ की जो फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस और जो रैपिड एक्शन फोर्स थी, उन लोगों ने मिल के इनकी असेंबली को, जो ये गठ था, इनका लोगों का गठ था, मोड़ था, उसको तोड़ने का, तितर बितर करने का काम किया 129 के तहत प्रोविजन को यूज करते हुए, क्योंकि ये अनलॉफुल असेंबली था और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस को यह करना पड़ा। अब आते हैं कि इस केस में ये पुलिस, अगर इनको लगता था कि लगे कि बहुत ज़्यादा ही ये सब चीज़ें हो जाएगी, तो ये लोग आर्म फोर्सेस को भी मंगा सकते हैं सेक्शन 130 के तहत। सेक्शन 131 के तहत क्या होता है कि जो आर्म फोर्सेस है उनका भी ये काम है कि वो भी असेंबली को कुछ भी हद तक जा कर के और उसको तितर बितर करने का काम कर सकती है, उनको हटा सकती है। अब इनके केस में किसी को अरेस्ट करना पड़े, किसी को डिटेंशन करना पड़े, कोई फोर्स यूज़ करना पड़े, तो वो भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे पुलिस वालों के हाथ में अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जो ब्लू कलर वाले हैं इनके हाथ में डंडे हैं प्लास्टिक के, और हेलमेट्स भी पहने हुए हैं। इन केस कोई इनके ऊपर हमला हो जाए, कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो अपने आप को बचाव कर पाए और इन असामाजिक तत्वों को भी रोक सके। तो अब सवाल आता है कि जो पुलिस, देखो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको खींच रही है, तो ये जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं खींचेगी तो ये सब लोग जाकर के हंगामा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। इसलिए पुलिस जो काम कर रही है अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए, ये उनको पावर दिया गया है सेक्शन 132 ऑफ सीआरपीसी में। आप देख सकते हैं कि किसी भी पुलिस को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और ये सब जो भी फोर्सेस हैं, जो भी अनलॉफुल असेंबली को हटाने का काम करती है किसी जगह से, तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता है। ऐसा क्यों? सपोज करो अगर ऐसा नहीं होता, ये 132 सेक्शन नहीं होता, तो इनको जो चोट लगी है, सपोज करो ये जिन लोगों को हटा रहे हैं पुलिस वाले, उन लोगों को चोट लगी, उनको कन्फाइन किया, उनको अरेस्ट किया, उनको पकड़ा, उनको थोड़ा बहुत थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पुलिस फोर्स भी यूज़ करेगी। तो इन सब चीज़ों का अगर ये सेक्शन नहीं होता प्रोटेक्शन, तो वो लोग पुलिस पे केस कर देते। तो पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पाती। देख सकते हैं कि कितनी पुलिस है यहाँ पे, सब इनके प्रोटेक्शन में थी, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे जो है रखी गई। ये इन लोगों को देखो कैसे रेसलर्स को डिटेन किया गया, इसीलिए क्योंकि जरूरी है